हेलो फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि मैं आने के बाद से अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और अब मैं आ चुकी हूँ। मेरे को 2 दिन हो चुके हैं आए हुए एंड उसके बाद से मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है, तो बोला गया था मुझको कि 2-3 दिन रेस्ट कर लो। आज का भी दिन रेस्ट का ही है मेरा, बट मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसमें पता चलेंगी। ऊपर से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जब बैठी, ठीक है, तो वो चीज़ क्या रही मेरी कैमरे में बैठी, वटेवर जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई। ये देखो, मैं पापा के साथ कैब के अंदर बैठ के जा रही हूँ। वो देखो, मैं पापा के साइड में बैठी हुई हूँ। ठीक है, एंड मम्मा को बाय बाय कर रही हूँ। ठीक है, ये है जब मैं बैठ के जा रही थी वहाँ पे तब का। एंड आई टुक सम ऑफ द फोटोज़, एक्चुअली माई मॉम टुक सम ऑफ द फोटोज़। बताना कैसी। यस, आपने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे उठने का टाइमिंग क्या रहता है एंड सारी चीज़ें जो भी मेन हैं। ठीक है, ताकि मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है वहाँ पे उठने के टाइमिंग से लेकर खाना खाने के टाइमिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो जो उठने का टाइमिंग रहता है वो ऐसा होता है कि हाँ, मतलब जैसे फॉलन जो है वहाँ पे फॉलन होती ही रहती है। अब कुछ लोगों को फॉलन समझ नहीं आएगा, मुझको भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने मतलब किसी से पूछा था वहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आता। इतना समय हो गया था, 4 डेज़ हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये फॉलन होता क्या है। फिर बाद में पता चला कि फॉलन होता है कि ये जो 3 होती है ना, तीन बंदे जो लाइन में खड़े होते हैं, मतलब 3 जने जो हैं वो लाइन में खड़े हो रहे हैं ऐसे 3 कर करके, उसको कहेंगे फॉलन। ठीक है, और फॉलन होता है सुबह भी होगा, दोपहर में भी होगा, उसके बाद से रात में भी होगा। ठीक है, तो फॉलन होना ही होना होता है। एंड फॉलन में इतना कुछ ज़्यादा होता है नहीं, वो आते हैं बताते हैं कि क्या है, मतलब 1-2 चीज़ें बताने के लिए वो फॉलन कर देते हैं, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद से फॉलन हो गई, मतलब जाना होगा, जैसे हमको कहीं पर जाना है हमको, जैसे सबसे पहले वार्म अप करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसके लिए हमको 6 बजे नहीं तो 5:30 ऐसा रहता है, 5:30 5 o'clock। लेकिन फॉलन वो कर देंगे 4:15, तो फॉलन 4:15 है, तो अच्छे से हमको जूड़ा करके, ऐसे नहीं जाना है, पूरा जूड़ा करके उसमें ये जो नेट है, एक यहाँ पर नेट पड़ा हुआ होगा, ये वाला नेट। ठीक है, मेरे को अच्छे से मालूम नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये लगा के अच्छे से बिल्कुल भी बाल आगे नहीं आने चाहिए, फिर जाना है। तो उसके लिए हमको उठना भी जल्दी पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम 4:15 उठे ऐसे ही चले गए। तो 3:30 उठे हम, मैं अपना टाइम बता रही हूँ। 3:30 उठी, या फिर उससे थोड़ा सा 5 मिनट पहले उठी, तैयार हुई एंड फॉलन में हम चले गए। उसके बाद से वहाँ पे चाय भी मिल जाती है। ठीक है, चाय वो एक छोटा सा कप नहीं होता, तो जैसे चाय की टपरी पे मिल जाता है वैसा वाला कप पे दे देते हैं। ठीक है, चाय जिसको पीना होता है उसके लिए वो उसको बोलते हैं कि जाके लाइन में लग जाओ। ठीक है, फिर मिलता है और वो इधर ऐसे वो करते हैं, फिर एक करके, मतलब जो जहाँ से भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, मैं चंडीगढ़ का बताती हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ में है तो कोई किसी सेक्टर से, कोई किसी सेक्टर से, मैं किसी सेक्टर का मेन नहीं बता रही, जो सेक्टर है ही नहीं वो बता देती हूँ, जैसे सेक्टर 10, सेक्टर 12 ऐसे करके। ठीक है, ये सेक्टर थे ही नहीं वहाँ पे, इसलिए मैंने इन सेक्टरों का नाम लिया। ठीक है, तो ऐसे कर करके कि पूरे प्रेजेंट है नहीं है, फिर उसके बाद से वो बोलेंगे गिनती करो, जैसे 1 2। ठीक है, मतलब जिस लाइन पे बैठे हुए हैं, जैसे पहले वाले बंदे ने बोला 5, तो ऑब्वियसली बात है आप 6 बोलोगे। तो पूरे साउंड टेस्ट करके हाथ ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि आप हाथ ऐसे कर रहे हो और आपका हाथ या फिर ऐसे है टेढ़ा, नहीं, आप पूरा हाथ सीधा रखना और ये जो है ऐसे चिपका होना चाहिए ऐसे। फिर बोलना है आपको 6 5 जो भी है। ठीक है, एंड खाना खाने का टाइम ये नहीं कि वो आपको उठते ही खाना दे देंगे, नहीं, ये चीज़ तो ऐसी है नहीं। पहले वो उठना होगा, फिर अपने जो भी चीज़ें वो करनी होंगी, फिर उसके बाद से फॉलन होगा, फॉलन के बाद से वो आपको वार्म अप करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके बाद से जब आप वापस आओगे तब आपको खाना मिलेगा। ठीक है, खाना मिलने के बाद से
15-20 मिनट देते हैं वो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या थी, वो पहले अलाउ कर देते थे कि बेड पे बैठ के खा सकते हैं, रूम में जाने के लिए अलाउ कर देते थे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, बेड पे बैठ के नहीं खाना है, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने बोला कि जहाँ पे हमको खाना मिलता है वहीं पे ना, जैसे एक लंबा सा डाइनिंग जैसा नहीं होता, डाइनिंग टेबल होता है, तो चेयर्स होती हैं वहाँ पे, टेबल होता है, एक बड़ा सा टेबल और इतनी सारी चेयर्स, तो वहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा हम उसके सामने ग्राउंड भी था, वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं, वहाँ पे झूले भी थे, तो वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं, ये था, ठीक है। एंड उसके बाद से जैसे ये हो जाता था, थोड़ा टाइम मिलता था 15-20 मिनट, उसके बाद से वो DMS शूज़, अब DMS शूज़ क्या हुए, NCC के शूज़, NCC वाले जो शूज़ है उसको DMS शूज़ कहते हैं। और बैरर मुँह से निकल जाते हैं, बैरर नहीं कहते उसे, बैरे। तो जो NCC कैप होती है उसको बोलते हैं बैरे। तो हमको पूरी NCC की ड्रेस नहीं पहनाते थे, जब भी होता था तो वो उसके बाद से परेड होती है, एंड फिर पढ़ाई की चीज़ होती है, मतलब पढ़ाई कराते हैं वो, FCBC, मैप रीडिंग, एसेक्ट्रा ऐसी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग क्लास लगती है, किसी की मैप रीडिंग, किसी की FCBC, ठीक है। मेन ऐसे करवाते हैं अल्फ़ा डेल्टा, और अल्फ़ा डेल्टा ये कंपनीज़ के नाम है, हमारा तो अल्फ़ा था, ठीक है, मेरा अल्फ़ा था, ठीक है। स्कूल के उससे होता है, जैसे कि मेरा जो स्कूल है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अल्फ़ा ही होगा। अब कोई और स्कूल है उसमें गर्ल्स का डेल्टा तो बॉयज़ का भी डेल्टा ही होगा, मेन चीज़ ये वाली बात है, ठीक है। और ऐसा था, ठीक है। सो हमारा अल्फ़ा था, और अल्फ़ा का था FCBC, कभी अल्फ़ा का होता है मैप रीडिंग। सो बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग बैठते हैं, मतलब होता उनकी सेम ही क्लास है, ठीक है। एंड उसके बाद से, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया, खाना खाने के बाद से परेड होती है, तो उसमें सिर्फ हमको बोलते हैं कि बैरे पहनो, DMS शूज़ पहनो। पहले बेल्ट के लिए भी बोलते थे, लेकिन बाद में सर ने बेल्ट के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो मेन होता है, हमारे तो सर ने मना कर दिया, हो सकता है कि आपको सर बोले कि बेल्ट भी पहननी है, ठीक है। तो लेकिन हमें तो सिर्फ DMS शूज़ और बैरे बोला था, ठीक है। तो पूरी ड्रेस नहीं पहनवाते थे, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है बस उनकी। और जब पढ़ाई कराने की बात होती है तो वो जो बैरे है वो हटवा देते थे, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इसलिए परेड में तो पहन के रखना ही पड़ता था, ठीक है। परेड में तो पहनना ज़रूरी है, इसलिए उसमें वही चीज़ सिखाते थे, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, कदम ताल, या मतलब 1 2 2 2 3 2, ये जो भी चीज़ होती है वो चीज़ें, ठीक है। जब मैं टेंशन नहीं कर रही हूँ ना कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आपने भी टेंशन नहीं करनी है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, हम नहीं रखेंगे। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, मैं इसमें आपको हर चीज़ बता रही हूँ जो भी वहाँ पे होती है। तो उसके बाद से जब ये सब कुछ हो जाता है तो हमको पढ़ाई के बीच में मिल जाती है रिफ़्रेशमेंट। और रिफ़्रेशमेंट जो है, मेन चीज़ वहाँ पे ये है कि रिफ़्रेशमेंट में बस मेरे को ये अच्छी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझको ये लगा कि वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट जो है वो एक दिन में 3 बार ही मिलता है। सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, और दोपहर में भी मिलता है। दोपहर में तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन 3 बार तो मिलता है, ये तो मेरे को पता है, ठीक है। 3 बार मिलता है। और जब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी FCBC या मैप रीडिंग, चाहे जो मर्जी हो गया, उसमें हमको मिलता ही है। थोड़ी देर पढ़ाई कराएंगे, वो आधा घंटा, या फिर मेन तो 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाया हमको तो उसके बीच में वो जो है रिफ़्रेशमेंट आ जाएगी, तो फिर हमको रिफ़्रेशमेंट दे देंगे। कभी भी रिफ़्रेशमेंट में समोसा होता था, कभी कुछ होता था। तो मैं आपको बताती हूँ कि सूखी चीज़ें में तो चलो समझ में आता है कि जो दे, लेकिन समोसा उन्होंने ऐसा दिया है कि स्टार्टिंग वाले दिन में समोसा दिया था, और सेकंड लास्ट दिन में समोसा दिया था, और लास्ट दिन में समोसा दिया था। बाकी बीच में उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी थी, ठीक है। लेकिन एक वो सूखी चीज़ देते हैं, एक वो वैसी लिक्विड चीज़ देते हैं। तो लिक्विड चीज़ में 3 चीज़ें देते थे वो, एक तो लस्सी, एक तो नींबू पानी ज़्यादा होता था उनका, और दोनों ही ठीक है, नींबू पानी और लस्सी ठीक है। लस्सी मेरे को इतनी पसंद नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, मैं पी लेती थी क्योंकि वो अच्छी होती है, ठीक है। सो उसके बाद से है गोलगप्पे का पानी।
ऐसे पीने को मिर्च लगती थी, फिर भी चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद से जब ये हो जाता है, पढ़ाई वाली चीज़ हो जाती है, तो हमको तो मिलता है भाई, हम ये चीज़ अच्छी लगी। और वो बोलते थे कि इतना ब्रेक जो है ना, इतना ब्रेक किसी भी कैंप में नहीं मिला, किसी भी कैंप में इतना ब्रेक नहीं मिला। अब आप बताना मिलता है कि नहीं मिलता है। जो जा रखे हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं, अगर वो देख रहे हो तो। और जो नहीं जा रखे हैं वो तो चलो आप जब जाओगे आपको पता चल जाएगा, मेरे को बताना जब आप जाओगे आओगे जो भी है, ठीक है। कि ऐसा है कि जो रेस्ट इतना नहीं मिलता है हमें, पता है क्या कराने के बाद से 12 से लेकर कितने बजे तक, 4:15 तक जो है ब्रेक मिलता है। अब इसमें ये बात नहीं है कि मैंने कोई टाइम काटा है, पूरा लिया उसमें, बीच में जो हम खाना खाएंगे उसका भी टाइम, ठीक है। चलो वो टाइम तो समझ में आता है कि हम ब्रेक में, ठीक है। लेकिन उसके बाद से अगर हमें 4:15 नीचे जाना है फॉलन के लिए, 4:15 नीचे जाना पड़ेगा फॉलन के लिए, क्योंकि दोपहर में भी फॉलन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3:30 तैयार होना पड़ेगा, है कि नहीं। 3:30 तैयार हुए हम, 3:30 से हमने तैयार होना शुरू हुआ। और खाना भी खाना है 12 से 12:30, आधा घंटा उसका मान लो, ठीक है। तो हम रेस्ट कर रहे हैं 2.5 या 2 घंटे, ठीक है। तो हमें रेस्ट इतना मिल रहा है, ठीक है। वैसे बताना इतना रेस्ट मिलता है कि नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि इतना रेस्ट किसी भी कैंप में नहीं है। लेकिन अच्छा लगता था कि आने के बाद से अब हम दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, तो मैं तो सो जाती थी, ठीक है। इतना मतलब रात में भी इतना ढंग से नहीं वो हो पाता था। अब तो मैं चाहे दिन हो, ठीक है, मतलब जैसे दोपहर में भी हो सो जाऊँ, रात में भी सो जाऊँ, मेरे को नींद आ जाएगी। पहले मेरे जब मैं वैसे नहीं जाती थी कैंप में और ऐसा था, तो दोपहर में अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे थोड़ी देर में नींद आती थी रात में। लेकिन अब क्या है, मैं लेट मुझे नींद आ जाती है रात में भी, ऐसा है मेरा, ठीक है। सो मेन बात तो ये। और फिर जब ये सब हो जाता था उसके बाद से हमें फॉलन में जाना है। फॉलन में जाते थे हम, नीचे हो गया फॉलन हमारा, फिर हमको कहाँ भेजते थे, यस, फिर हमको लाइन बनवा के लेक्चर, हाँ याद आया मेरे को, थोड़ी चीज़ें वो हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है उसके लिए, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा लेक्चर होता था किसी ना किसी चीज़ का। जो मेरे लेक्चर हुए हैं वो थे कुछ, मेरे को टॉपिक्स अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। टॉपिक्स मेरे को इतनी अच्छे से याद नहीं था, उसमें क्या था वो था, जैसे कि फर्स्ट एड हो गया। और फर्स्ट एड में हमको ये बताया था कि कोई भी चीज़ है, टॉपिक मेरे को इसी चीज़ की याद है, लेकिन बाकी जो चीज़ें उन्होंने समझाई थी मेन वो मैं बता देती हूँ कि जो भी लेक्चर होते थे उसमें क्या चीज़ समझाई थी। ये चीज़ समझाई कि हमें हर चीज़ का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, यूट्यूब का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, फ़ोन का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, जो भी है सबका अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी एक चीज़ हैक हो गई तो दूसरी चीज़ भी आसानी से हैक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वो उसने अगर सेम चीज़ वो डाल कर देख ली तो उसको पता चल जाएगा, आराम से हैक कर सकता है। तो सबका पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए और हमको 6 महीने में हमेशा बदलना चाहिए, ऐसा करके। बाकी एक बारी तो हमारा लास्ट के 3 दिन में, लास्ट के जो 3 दिन थे उसमें एक और लेक्चर ऐड हो गया था, जिसमें इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे समझाने वाली, इसके अलावा एक और लेक्चर ऐड हो गया था जिसमें हमको वर्ल्ड के बारे में बताया जाता था कि प्लास्टिक हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल है प्लास्टिक, ऐसा करके, ठीक है, ये चीज़ें। और यही बात रिफ़्रेशमेंट की, वो रिफ़्रेशमेंट कब देते हैं, है ना। और वहाँ पे वो भी आए थे, एक मिनट, मेरे को नाम, कर्नल परमजीत सिंह PSM प्रशिक्षु सेना मेडल, ठीक है, वो भी आए थे, ठीक है। तो वो 2 बार ही आए थे, उन्होंने समझाया था चीज़ें हमको कि ऐसे ऐसी होती हैं, मतलब चीज़ें उन्होंने समझाई थी। उससे पहले हमें रिफ़्रेशमेंट दी थी, ठीक है। और जो भी ये लेक्चर हुआ था उससे पहले हमें रिफ़्रेशमेंट दी थी, वो जो भी होता है फर्स्ट एड और ये सब चीज़ें, उससे पहले हमको रिफ़्रेशमेंट दी थी, ठीक है। तो एक दिन में 3 बार रिफ़्रेशमेंट मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जाए, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत सही नहीं है, आप रूम में रुको तो आपको नहीं मिलेगी।
बिकॉज आप जा ही नहीं रहे हो, है ना। तो आप लाइन में खड़े हो तो वो आपको आपके हाथ में मिलेंगे, बट अगर आप जा ही नहीं रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, वो जो होता है ना वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ये सब होने के बाद से वो खड़ा कर, और हाँ एक मेन चीज़ इसके बाद से होता है गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड होता है मतलब वो लास्ट के दिनों में होता है, मतलब लास्ट के 4-5 डेज़ में होता है गेम्स पीरियड। उसके बाद से गेम्स पीरियड होता है, ठीक है। टग ऑफ वॉर भी हुआ था जिसमें मेरे को नहीं लिया था, ठीक है। गेम्स पीरियड होता है, और गेम्स पीरियड के बाद से जैसे गेम्स पीरियड हो गया, उसके बाद से हमको एक जहाँ पे हैं हम वहाँ पे ऐसे एक जगह ला के खड़ा करा देते थे, खड़ा करा दिए। उसके बाद से हम कुछ चीज़ें बताते थे कि कल का क्या प्रोग्राम रहेगा, कितने बजे उठना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें बता देते थे। उसके बाद से फिर एनसीसी सॉन्ग जो है वो होता था। एनसीसी सॉन्ग में हमको बिल्कुल सीधे खड़ा रहना, सावधान पोजीशन में, एंड हिलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट के मैं पहले बता दे रही हूँ, हमारे में तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी मेरे को पता नहीं। लास्ट के 2-3 दिनों में वो जो सॉन्ग है एनसीसी सॉन्ग वो प्ले नहीं होगा, ठीक है। और एनसीसी सॉन्ग का नेम यदि आप पूछना चाहो तो उस सॉन्ग का नाम है हम सब भारतीय हैं। मैं कॉपीराइट ना आ जाए लेकिन फिर भी मैं पर थोड़ा सा गाती नहीं हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को डर है कि वो ना हो जाए। वैसे मैं लाइन्स बोल देती हूँ, गाने के लिए मैं गा सकती हूँ, बट डर में कॉपीराइट का। सो हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा एक है, हो हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा एक है, हो। ठीक है, तो ऐसा है सॉन्ग कुछ, ठीक है। आप एनसीसी सॉन्ग लिखोगे हम सब भारतीय हैं तो आ जाए, एनसीसी सॉन्ग भी लिखोगे तो भी आ जाए, ठीक है। तो उसके अलावा उसके बाद से रात में आके हमको 8 बजे कुछ ऐसा खाना मिलता है। और वहाँ पर मैं एक चीज़ ये बताऊँ, छोटी सी चीज़ के लिए अगर नीचे आना है, मतलब नीचे जाके पानी लेना है या फिर कुछ चीज़ है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स शूज़ पहनने ही पहनने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात के समय में वॉशरूम जा रहे हो तो स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, वरना तो स्पोर्ट्स शूज़ में ही जाना है, वैसे नहीं जा सकते, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर आपको कुछ भी करना है, इतनी सी चीज़ के लिए भी आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पास में ही है, मतलब एक था हमारा नीचे, एक था ऊपर, ठीक है। वो वॉशरूम जाने के लिए तो चलता था कि हमने पहन लिया स्लीपर्स, वो भी रात में, ये नहीं कि हम सुबह वो करके ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन लास्ट दिन में क्या हुआ, लास्ट दिन जो था उसमें फॉलन जब हो रही थी तब हमको नहीं बोला वो करने के लिए, बोला जैसे हो वैसे आ जाओ। ये चीज़ सही थी भाई, है ना। और लास्ट दिन तो गाना चला के पार्टी भी हुई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ थी वो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रही, ठीक है। एंड रेस्ट, और ऊपर से खाना खाने के लिए वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल 330 से ज़्यादा कैडेट्स थे, ठीक है। और गर्ल्स में तो आप समझ ही सकते हो कि कम से कम 100 तो हैं ही, 100 नहीं, 1 सेकेंड, 130 गर्ल्स में, ठीक है। तो खाना खाने के इतनी लाइन लगती है, ऊपर हर चीज़ के लिए लाइन, ऊपर से वॉशरूम तो वॉशरूम के लिए कभी मेरे को लाइन लगानी पड़ी, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे मैं कहीं से आती थी, जब हमारा सब कुछ हो जाता था, मैं कहीं से आती थी फॉलन से पहले, जब मैं कहीं से आती थी, जैसे हमको करवा दिया, हम आ गए, ठीक है। उसके बाद से मैं सीधे चले जाती थी, फटाफट निकाला चली गई, तब भीड़ बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। खाली होता तो मैं चली गई, हो गया बस, ठीक है। फिर आराम से हो जाता था, तो आसान था, ठीक है, करना। लेकिन खाना खाने के लिए तो फिर भी लगती है लाइन। एंड
वही बात है, उसके बाद भी लिमिटेड मिलता है, ठीक है। सो खाना तो वहाँ पे अच्छा था, मेरे को लगा कि इतना अच्छा नहीं होगा, बट हाँ अच्छा तो था, ठीक है। लेकिन फिर भी घर की याद तो आती ही है। मैं मम्मा से बात करती थी, ठीक है, याद तो फिर भी मेरे को आ रही थी मम्मा की। और घर पे आके वहाँ पे ठीक लग रहा था, ठीक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से बता दूँ। अगर आपको फिर भी मुझसे कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे को जो भी चीज़ लगी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज़ बता दूँ इसमें क्या हुई है। ऊपर से जब आ रही थी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर पर पहुँच गई, उसकी क्लिप इसके बाद आएगी, ठीक है। जैसे ये ख़त्म होगा ना, उसके बाद इसकी क्लिप आ जाएगी जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने जब इसकी टेंशन ली कि वीडियो कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ का वो नहीं करोगे, बड़ा वीडियो हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ बता दी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। और सच्ची बात बोलूँ, वहाँ पे जब वो जो आर्मी वाले हैं ना, मतलब जैसे हमारे टीचर है वो पढ़ाती हैं, तो मैं जैसी थी मेरे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ठीक है, मेरे को मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन वहाँ पे जो आर्मी वाले पढ़ाते हैं ना, उनका तरीका थोड़ा वैसा है, वो बस बताने के लिए बता रहे होते हैं, और इतना बोरिंग लगता है ना कि उनके पीरियड में चाहे वैसे नींद आए ना आए, नींद तो आती है देखो, लेकिन किसी चीज़ में इतनी नींद नहीं आती, उनके पीरियड में तो नींद आने लग जाती है, बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि वो जैसे समझाते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं, थोड़ा समझाने का इतना ना, मतलब कहते हैं ना तरीका उनको है कि बोल दिया, बता दिया, मतलब समझाने का थोड़ा सा चीज़ें होती हैं कि ऐसा होता है इस प्रकार से, मतलब तो वो चीज़ है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सही रहा, अच्छा लगा मेरे को। लेकिन मेन चीज़ वहाँ पे ये सब, इन चीज़ों के अलावा वहाँ पे एक और चीज़ है ज़रूरी, डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी प्लेट्स या अपनी जो भी चीज़ें वो खुद लेके जानी होती है, प्लेट्स, ग्लास एंड स्पून, जो भी है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैंने इतना सारा बोला, इतना सारा बताया सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने अपनी पैकिंग बताई है कि मैं एनसीसी जब जा रही थी तो उसकी मैंने क्या क्या पैकिंग की थी एक दिन पहले, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने नेम प्लेट जो है उसमें गलत जगह लगाई थी। यहाँ पे जो है मेरा लेफ़्ट साइड जो है, यहाँ पे मेरा राइट साइड है, मेरा लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे जो है वो नहीं होता है रस्सी जैसा, वो लगा हुआ था, और वहीं पे मेरी नेम प्लेट थी। यहाँ पे नहीं होगी, इस तरफ होगी नेम प्लेट, राइट साइड में नेम प्लेट होगी। बाद में वो मैंने सही कर दिया था, ठीक है। तो मैंने सोचा बता दूँ, अब वो सही हो रखा है, ठीक है। सो अभी आप देख लो कि जब मैं आई तो मुझको कितना अच्छा लगा, मतलब मम्मा को देख के आँखों को सुकून मिल गया, ठीक है। तो चलो, और जब हमको जाना था, जैसे 10th डे, लास्ट डे जब हमको जाना था, तब हमको बोला था कि हमें ट्रैक सूट पहनना है, यानी कि टी शर्ट एंड पैंट जो है वो पहनना है, एंड ट्रैक सूट वही, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स शूज़। लेकिन उससे एक दिन पहले हमको बोला था कि हमें एनसीसी ड्रेस पहननी है, क्योंकि वो जो कर्नल परमजीत सिंह है वो आएंगे इसलिए, और इंस्पेक्शन होएगा इसलिए। और साथ में एक और चीज़ याद रखना, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा, मैंने बोला था अभी कि मैं दिखाऊंगी, बट मैंने कहा ये चीज़ कवर करना ज़रूरी है, ये चीज़ मेन है, तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ। वहाँ पे ना चेक होता है कि आपने अपने सामान को कैसे रखा हुआ है, मतलब वो आपके रूम को देखेंगे कि आपका रूम साफ़ है नहीं है, उस हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। बेस्ट इंस्टीट्यूट की ट्रॉफी मिलती है किसी न किसी को लास्ट डे पे, ठीक है,
लास्ट डे पे किसी ना किसी को ट्रॉफ़ी मिलती है बेस्ट इंस्टीट्यूट की, फिर या तो फिर उसके अलावा किसी ना किसी को बेस्ट कंपनी की ट्रॉफ़ी मिलती है, चार्ली, डेल्टा, अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे। सो ये चीज़ें हैं, वो इंस्पेक्शन लें कि आपकी चीज़ें जो है आपने साफ़ तरीके से रखी नहीं रखी, कहीं पे भी धूल मिट्टी तो नहीं है, साफ़ है नहीं है। और इसलिए हमने लास्ट के थर्ड या फोर्थ डे अच्छे से रूम की सफाई की। जो भी मेरे रूममेट्स थे वो मैंने मिलकर अच्छे से रूम की सफाई की, ठीक है। एंड अगर आप नहीं करो तो -5 -10 भी लग सकते हैं, तो केयरफुली करना चाहिए हमको, ठीक है। इसके मार्क्स भी लगते हैं। एंड ये नहीं कि आपको सिर्फ वहाँ पे, मेरे को लगा था कि हम अपनी मर्ज़ी से भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आके आपको रूम भी चेक करेंगे कि आप अच्छे से अपनी चीज़ें से रख रहे हो नहीं रख रहे हो, आपकी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन है नहीं है, आपकी बेडशीट ढंग से सेट है नहीं है, हम चीज़ों को फैलाई तो नहीं हुई है, धूल मिट्टी तो कहीं नहीं है, साफ़ सफाई है कि नहीं है। और एक और चीज़, जो आएंगे तो कपड़े भी इधर उधर नहीं होने चाहिए कि कपड़े धूल के डाल दिए तो उधर उधर पड़ेंगे। आपको गीले कपड़े बैग के नहीं डालने पड़ेंगे, या तो अगर आपके पास हैंगर है तो बढ़िया है। कबर्ड हमें तो अलाउ कर दिया था कि कबर्ड या वैसे जो है अगर आपके पास हैंगर है तो आप उसमें टांग के कर सकते हो, जिसके पास हैंगर है, ऐसे नहीं, ठीक है। सो आई थॉट कि ये चीज़ कवर करना ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ मुझे उस समय पता चली तो मेरे को वो हुआ था कि अभी हमारा रूम भी आके वो करेंगे चेक, ठीक है। उसमें मैंने सोचा ये भी चीज़, मेन चीज़ बताना मैं भूल गई, इस चीज़ को कवर किया जाए। एंड ऑल्सो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि शॉर्ट्स पहन के हमको बाहर नहीं निकलना है रात के समय पे भी, बट फिर भी निकलते थे, ठीक है। लेकिन रात के समय पे हमको डांटते नहीं थे रात के समय पे। उसके अलावा अगर आप कभी घूम लिए ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे गर्ल्स को भी पनिशमेंट देते हैं, बैंड होने की पनिशमेंट गर्ल्स को भी देते हैं, ऐसा नहीं देंगे, गर्ल्स को भी देंगे। हमको दी थी 2-3 बार, 2-3 बार दी थी। मेरी गलती नहीं थी, दूसरों की वजह से मुझे भी पनिशमेंट लेनी पड़ी थी। मैं जल्दी आ गई थी, बाकी जो भी थे ना सारे, 1-2 को छोड़ के बाकी जो भी थे सारे वो लेट थे, इसलिए सबको बैंड होना पड़ा। छोड़ो, ठीक है, होगी कवर चीज़ें ये। अब तो मैं आपको पक्का से पक्का दिखा ही देती हूँ, ठीक है। वहाँ मैं अपना छोटा फ़ोन लेके गई थी, कीपैड वाला, जो मैं आपको बताती हूँ कौन सा वाला, ये वाला था वो फ़ोन, ठीक है, ये वाला फ़ोन लेके गई थी, ठीक है। एंड मेरे जो रूममेट थे वहाँ, उनके पास था स्मार्टफोन, उनका अलग स्कूल था, ठीक है। सो उनके पास फ़ोन था, इसलिए मैं उनके फ़ोन से जो है मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, मैं लेके नहीं गई थी, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। आपको मैंने डेट बताई थी कि 11 से 20 जून तक जो है मैं गई थी, ठीक है। तो जो मैं आपको ऊपर डेट में मेंशन कर लूँगी, ये इस दिन की ये वीडियो है, तो वीडियोस जो है वो देख लो, साथ में 1-2 फ़ोटोज़ खाने के लिए वो भी देख लो, ठीक है, जो भी वहाँ पे बनाई थी मैंने। वाले में रखना नहीं, उसमें तो पड़ेगा, मालूम है तो हो सकता है। सेंटर से पास था आपका, सेंटर उनके पास सेंटर पाउडर आप लाए, पाउडर हाँ लगाओ, पाउडर से पैर करना लगे इसलिए। रात में देखना इतनी जल्दी क्या बनाएंगे।
लो जल्दी लो, बैग में चार्ज पे लगा, चार्ज को कर लो। मैं नहीं देखूंगी आपको, आप कर लो। अरे उसे दरवाजे को सुना नहीं आपको, नीचे बुलाया आगे कर लेना जो करना। हम मेरे को थोड़ा ना बुलाया, आपको बुलाया। सबको बुलाया, मुझे भी तो बोले थे पाँच अभी नहीं बजे, तो मेरे को बजे बजे चेक तो कर, अभी नहीं बजे, 4 बज के कुछ मिनट हुए। 4:49 नहीं मैडम, 3:49 हो रखे थे। सो ये थी वहाँ की कुछ वीडियोस, ठीक है। और ये हमारा आप देख सकते हो 12th लिखा है, लेकिन 11th को सुबह सुबह ही हुआ था ये। आई थिंक सो 11th को उन्होंने किया और 12th को भेजना होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही कर दिया, ठीक है। सो अभी मुझे किसी ने टाइम पूछा था, वो बताया मैंने।